हेलो दोस्तों, गोगा जी क्लासेज में एक बार से आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आपको तंत्रिका तंत्र में आग्र मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क सेरेब्रम को समझा दिया था। आगे की क्लास में यहाँ से अब आग्र मस्तिष्क का जो दूसरा वाला भाग है डायएनसेफेलॉन वो शुरू होगा। डायएनसेफेलॉन मस्तिष्क का दूसरा भाग डायएनसेफेलॉन या सेफेलॉन, डायएनसेफेलॉन आग्र मस्तिष्क यानी फोरी ब्रेन का भाग है। डायएनसेफेलॉन को हम पुनः तीन भागों में बांटते हैं। डायएनसेफेलॉन को तीन भागों में बांटते हैं। पहला है एपिथैलेमस, एपिथैलेमस। दूसरा है थैलेमस और तीसरा है आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। यहां हाइपोथैलेमस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। डायएनसेफेलॉन को तीन भागों में बांटा, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस मनुष्यों में अस्पष्ट होता है। डायएनसेफेलॉन का जो एपिथैलेमस भाग है पशुओं में सर्वाधिक विकसित होता है। थैलेमस भाग डायएनसेफेलॉन का करीब करीब 80% भाग बनाता है। ये जो थैलेमस भाग है इसमें श्रवण, स्वाद, स्पर्श आदि की क्रियाओं के लिए पुनः प्रसारण केंद्र का कार्य करता है। पुनः प्रसारण, रिले सेंटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिले सेंटर पुनः प्रसारण केंद्र का कार्य करता है। पुनः प्रसारण यानी सूचनाओं को ग्रहण करके उन्हें दोबारा से प्रसारित करता है। तीसरा वाला भाग हाइपोथैलेमस, डायएनसेफेलॉन का ये करीब 20% भाग बनाता है। हाइपोथैलेमस भाग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस भाग। हाइपोथैलेमस भाग को हम मास्टर ऑफ मास्टर भी कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें भूख, प्यास, तृप्ति, ताप नियंत्रण के केंद्र पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताप नियंत्रण के केंद्र पाए जाते हैं। भूख कंट्रोल आपकी हो रही है, वो हाइपोथैलेमस ही आपको कंट्रोल कर रहा है। प्यास, तृप्ति और ताप नियंत्रण के केंद्र, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर के जो रेगुलेटर है वो कहां से सिस्टम कंट्रोल होता है, वो हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस भाग भूख, प्यास, तृप्ति और ताप नियंत्रण के केंद्र है वो हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये हाइपोथैलेमस है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसको बनाता है। ऑक्सीटोसिन के अलावा एडीएच, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन को बनाता है। दो हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो 9 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं उनमें से 2 हार्मोन ऑक्सीटोसिन और एडीएच, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, इनको बनाने का काम हाइपोथैलेमस करता है। इसके बाद दूसरा वाला जो भाग है मस्तिष्क का वो है आपका मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को हम किसी भागों में डिवाइड नहीं करते हैं। मध्य मस्तिष्क की अगर हम बात करें, यह भी महत्वपूर्ण भाग है मानव मस्तिष्क का। मध्य मस्तिष्क में 4 दृक्पालियां पाई जाती हैं। दृक्पालियां यानी ऑप्टिक लोब। मध्य मस्तिष्क में 4 दृक्पालियां पाई जाती हैं, ऑप्टिक लोब, जिन्हें सम्मिलित रूप से हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। क्वाड्रिजेमिना या जेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क में 4 दृक्पालियां पाई जाती हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। आगे की जो 2 दृक्पालियां होती हैं ऑप्टिक लोब, ये श्रवण के पश्चात, सुनने के पश्चात सिर, नेत्र और धड़ की गतियों का नियंत्रण करती हैं।
आगे की जो दृक्पालियां हैं वो श्रवण के पश्चात, सुनने के पश्चात सिर, नेत्र और धड़ की गतियों का कंट्रोल करती हैं, जबकि पीछे की जो दृक्पालियां हैं जिन्हें पश्चपिंड भी कहते हैं, ये सुनने के पश्चात, ये सुनने के पश्चात और देखने के पश्चात सिर, नेत्र और धड़ की गतियों का नियंत्रण करती है। मध्य मस्तिष्क में 4 दृक्पालियां पाई जाती हैं। ये दृक्पालियां ठोस होती हैं। मनुष्यों के मस्तिष्क में पाई जाने वाली जो दृक्पालियां होती हैं वो ठोस होती हैं, क्योंकि इनमें ऑप्टोसील का अभाव होता है। ऑप्टोसील, कोई भी गुहा नहीं होती है इनमें। ऑप्टोसील यानी ऑप्टोसील, सील यानी गुहा, यानी हड्डियों से संबंधित कोई भी गुहा नहीं होती, इसलिए दृक्पालियां ठोस होती हैं। ये सिर, नेत्र यानी एक मिलाकर के बात की जाए शॉर्ट शब्दों में तो जो मध्य मस्तिष्क होता है सिर, नेत्र और धड़ की गतियों का कंट्रोल करता है। तीसरा वाला भाग है इसका, जिसे अपन पश्च मस्तिष्क कहते हैं। पश्च मस्तिष्क को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पश्च मस्तिष्क यानी हैंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को हमने 3 भागों में बांटा। पहला है आपका पोन्स बेरोलाई। पोन्स बेरोलाई, पोन्स बेरोलाई ये पश्च मस्तिष्क का सबसे ऊपर का भाग है, आगे का भाग है। इस पोन्स बेरोलाई में श्वसन क्रिया के नियंत्रण के लिए, श्वसन क्रिया के नियंत्रण के लिए यानी श्वसन क्रिया के कंट्रोल के लिए न्यूमोटैक्सिस श्वसन केंद्र पाए जाते हैं। न्यूमोटैक्सिस श्वसन केंद्र यानी न्यूमोटैक्सिस केंद्र पाए जाते हैं, श्वसन केंद्र पाए जाते हैं न्यूमोटैक्सिस, जिसे हिंदी में श्वासानुचलन कहते हैं। श्वसन क्रिया के नियंत्रण के लिए पोन्स बेरोलाई भाग में न्यूमोटैक्सिस केंद्र पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा वाला भाग है अनुमस्तिष्क। यहां से भी क्वेश्चन खूब आते हैं। अनुमस्तिष्क सेरेबेलम, सेरेबेलम। अग्र मस्तिष्क को सेरेब्रम कहते हैं और इसे सेरेबेलम कहते हैं। अनुमस्तिष्क, पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी लाइन में से कि मनुष्य मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है वो है आपका सेरेबेलम यानी अनुमस्तिष्क। ये जो भाग है अनुमस्तिष्क दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसमें शाखित नलिकाओं का जाल पाया जाता है। शाखित नलिकाओं का जाल पाया जाता है जिसे हम प्राण वृक्ष कहते हैं। प्राण वृक्ष, आर्बर ट्री, यानी सेरेबेलम में जो शाखित नलिकाओं का जाल पाया जाता है जिसे हम प्राण वृक्ष के नाम से जानते हैं। ये जो अनुमस्तिष्क भाग है शरीर की भंगिमा व शरीर के संतुलन को बनाता है। भंगिमा व संतुलन, शरीर की भंगिमा व शरीर के संतुलन को बनाने का कार्य करता है अनुमस्तिष्क। इसके बाद जो तीसरा भाग है वो है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। तीसरा वाला भाग है जो पश्च मस्तिष्क का, उसे हम मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा पीछे का भाग है जिसे हिंदी में मस्तिष्क पुच्छ भी कहते हैं। मस्तिष्क पुच्छ यानी पीछे का भाग। ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है इसमें खांसने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जाता है। खांसने, छींकने, हिचकी, उल्टी, धड़कन, धड़कन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धड़कन और उल्टी, जो उल्टी का और धड़कन का जो कंट्रोल होता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है। खांसने, छींकने, हिचकी, उल्टी, धड़कन, श्वसन आदि के जो नियंत्रण केंद्र पाए जाते हैं वो आपके मेडुला ऑब्लांगेटा में होते हैं। पीछे का भाग है बेलनाकार है ये पीछे वाला भाग। इस मेडुला ऑब्लांगेटा से आपके मेरु रज्जु की उत्पत्ति होती है। मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो दूसरा भाग है उसे मेरु रज्जु कहते हैं। इसकी उत्पत्ति होती है वो मेडुला ऑब्लांगेटा से ही होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आएगा मेरु रज्जु। मस्तिष्क यहां जाकर के आपका खत्म होता है। मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु,
मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड की हम अगर बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति होती है यानी ये उत्पन्न कहां से होता है, ओरिजिन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो मेडुला ओब्लांगेटा यानी मेडुला भाग से होती है, मस्तिष्क के मेडुला भाग से। ये जो मेरुरज्जु है महारंध्र के द्वारा, महारंध्र फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन ऑफ मैग्नम, महारंध्र के द्वारा ये निकलती है। ऑक्सीपिटल लोब है यहां पर, उसमें एक महारंध्र है, उस महारंध्र से फोरामेन ऑफ मैग्नम कहते हैं इंग्लिश में, उससे ये निकलती है महारंध्र के द्वारा। और जो रीढ़ की हड्डी की जो कशेरुकाएं होती हैं, और रीढ़ की हड्डी की कशेरुकाओं में लंबवत समकोण रीढ़ की हड्डी की लंबाई में पाई जाती है। नाल के बीच में ये फंसी हुई है, बीचों बीच रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच 90 डिग्री के कोण पर ये फंसी हुई है। मेरुरज्जु है, इसमें जो अंतिम भाग होता है मेरुरज्जु का, मेरुरज्जु में अंतिम भाग को कॉडा इक्विना कहा जाता है। कॉडा इक्विना, मेरुरज्जु के अंतिम भाग को कॉडा इक्विना कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि मेरुरज्जु को हम मस्तिष्क का सहायक कहते हैं। मस्तिष्क का सहायक, हेल्पर ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क की सहायता करता है ये प्रतिवर्ती क्रियाओं में। इसके अलावा समस्त प्रतिवर्ती क्रियाओं का ये कंट्रोल करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है वो मेरुरज्जु करता है। समस्त प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है वो मेरुरज्जु करता है। समस्त प्रतिवर्ती क्रियाओं का कंट्रोल, क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर में होने वाली प्रतिवर्ती क्रियाओं का कंट्रोल यानी नियंत्रण कौन करता है, तो आपका आंसर आएगा मेरुरज्जु। और मस्तिष्क का सहायक किसे कहते हैं, मेरुरज्जु को कहा जाता है। यहां पर ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में 33 कशेरुकाएं पाई जाती है, यानी 33 कशेरुकाओं से ये मिलकर के बना हुआ है। कशेरुक सूत्र में बताऊं आपको रीढ़ की हड्डी का, CTLSC। C का मतलब सर्वाइकल, T का मतलब थोरेसिक, L का मतलब लंबर, S का मतलब सैक्रल, C का मतलब कॉर्डल। पुच्छी कशेरुकाएं, सैक्रल को सैक्रल ही कहते हैं, L को लंबर ही कहते हैं, थोरेसिक को बच्ची कहते हैं और सर्वाइकल को ग्रीवा कशेरुकाएं कहते हैं। रीढ़ की हड्डी में जो 33 कशेरुकाएं होती है उनकी संख्या का जो क्रम होता है वो 7, 12, 5, 5, 4, 7 और 12 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33, यानी 33 कशेरुकाओं से मिलकर के हमारी रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। 7, 12, 5, 5, 4, 7, 12, 5, 5, 4, CTLSC, सर्वाइकल, थोरेसिक, सर्वाइकल यानी जो गर्दन में पाई जाती है, थोरेसिक यानी जो बक्षीय भाग में पाई जाती है, लंबर थोड़ा सा नीचे है, सैक्रल और नीचे है, और पुच्छीय कशेरुकाएं नीचे बिल्कुल यहां से जो टेढ़ा भाग हो जाता है उसको पुच्छीय कशेरुकाएं कहते हैं, उनकी संख्या 4 होती है। इससे ही जो मिलता जुलता जो सूत्र होता है, जो सूत्र होता है मिलता जुलता, वो आपका CTLSC ग्रीवा कशेरुकाओं का भी होता है। लेकिन जो ग्रीवा कशेरुकाएं होती हैं वो आपकी 8, 12, 5, 5, 1, 12 और 8 20, 20 और 10 30 और 31, यानी 31 जोड़ी ग्रीवा तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ग्रीवा कशेरुकाएं, सॉरी, 31 जोड़ी ग्रीवा कशेरुकाएं पाई जाती हैं। यहां सर्वाइकल 7 होती है, यहाँ 8 होती है, ये 12 12 होती है, 5 5 होती है, लेकिन कॉर्डल यहाँ 4 होती है और यहाँ पर 1 होती है। कॉर्डल में 3 जोड़ी का फर्क पड़ जाता है और यहाँ पर आपकी 1 जोड़ी अधिक हो जाती है, ग्रीवा कशेरुकाएं। तो जो रीढ़ की हड्डी का सूत्र है वो है आपका CTLSC 7 12 5 5 4, और ग्रीवा कशेरुकाओं का जो सूत्र है वो है आपका 8 12 5 5 1। यहां जाकर के आपका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु खत्म होता है। अगली क्लास में हम आपको फिर मिलेंगे आपके सहयोग के साथ। धन्यवाद।